बात करूंगा क्रिकेट के ऊपर और अहमद शहजाद से सवाल पूछूंगा। कप्तान जो कि बड़े बैट्समैन है, दुनिया उनको रिकग्नाइज करती है। 112 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने इनिंग्स खेली। बात कर रहा हूं डेविड वार्नर की, जो कराची किंग्स के कप्तान है। उनकी इनिंग्स को आज अहमद शहजाद भाई कैसे देखते हैं? पिच मुश्किल है, चल रही है अभी उनकी इनिंग्स, पिच मुश्किल लग रही है आपको? लो स्कोरिंग मैच है ये? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि पिच मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिस तरह डेविड वार्नर खेल रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यू कैन एक्सपेक्ट, जब बाहर से गोरा आता है तो वो परफॉर्मेंस करने जाता है, वो चाहता है कि मैं परफॉर्मेंस करूँ। और पिछले 3 मैचेस में गालिबन $3 लाख ले रहे हैं वो। बहुत प्रेशर होता है, यहाँ से बैठ के तो पता नहीं लग रहा होता है, लेकिन जब आप खेल रहे होते हैं एक्सपेक्टेशन लेवल इतना ऊपर होता है कि आपका लॉबी तक आना भी या टीम को फेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन खेलता हुआ नजर आ रहा है आज डेविड वार्नर की शक्ल में। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा आपने इसको लपेटा। बाबर की इनिंग्स पे बात करेंगे आपसे फवाद भाई। बाबर शुरू में लकी भी रहे कि उनका LBW जो था वो रिव्यू में वो हो गया, टर्न डाउन हो गया, फिर एक कैच भी ड्रॉप हो गया, एजेस भी काफ़ी लगी, काफ़ी जिसे कहेंगे रस्टी सी नॉक थी, मगर तब भी आज उन्होंने 40 बॉल में 45 रन 112 के स्ट्राइक रेट से बनाए। मुश्किल पिच थी, अगर वो भी ना बनाते तो शायद पेशावर ज़ल्मी 148 का भी टारगेट ना सेट करती। हाउ डू यू लुक एट हिज इनिंग्स? देखिए, जहाँ तक बाबर, वार्नर, इन सब की बात है, इनके लिए मुश्किल पिच मैटर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो प्लेयर अलग कैसे नजर आएंगे जो लोकल्स उनके साथ खेलने हैं दूसरे। अगर वो भी उसी तरह कहेंगे कि जी पिच मुश्किल था, हाँ, तो वो क्या सीखेंगे जो उनके साथ खेल रहे हैं? ये बात तो आपने ठीक है ना। तो अगर हम उनको भी इस तरह लेके चलेंगे कि यार पिच मुश्किल था तो ये हो गया, तो वो भाई सब चीज़ों में कंडीशन में आपने खेलना है। अहमद भी खेला है, हर प्लेयर को खेलना पड़ता है। अभी जैसे वार्नर की बात की, बाबर की बात की, यस इंडिविजुअल उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, लेकिन अगर आप देखा जाए एज अ टीम या जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल तो नहीं हुई ना। 41 बॉलों में 45 रन करना एक ओपनर का, चाहे वो जैसा भी विकेट हो। अभी तक जितने भी ओपनर्स हुए हैं आप देख लें कि जो टॉप ऑर्डर हैं वो 40 बॉलों में 45 रन नहीं करते। हम इधर ही तो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। हमारी विकेट सही भी हो तो 38 बॉलों पे ही होता है ना, 45-46। ये बात तो इतनी बड़ी कोई बात तो नहीं है उसमें। जब विकेट सीधा भी हो, पिंडी में भी ऐसा ही होता है कि 37-38 बॉलों पर ही 50 हुआ था ना, जो रिजवान ने भी किया था, बाबर ने भी किया है। तो बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम पिच पे डाल देते हैं प्लेयर, जो है पिच पे डाला, पिच डिफिकल्ट था भाई, वो तो सबको नजर आ रहा है, हो रहा है, लेकिन आप भी तो प्लेयर हो। आप लोग को इतना बड़ा बड़ा प्लेयर हम लोग कहते हैं, या सब कहते हैं, सब जितने भी बैठे हैं सब ये कहते हैं ना बहुत बड़े प्लेयर हैं, भाई उनको असिस्ट करना चाहिए। वही तो अलग नजर आएंगे तो पता चलेगा ना, हाँ भाई ये बाबर आजम है, ये डेविड वार्नर है। तो आई थिंक ये सिर्फ अपने आप को छुपाना होगा कि भाई विकेट ऐसा था, वो साफ लग रहा था कि भाई जो है फॉर्म में नहीं है। ज़ाहिर नज़र भी आता है प्लेयर को, वो अपने लिए जो है स्ट्रगल भी करता है क्योंकि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो साफ नज़र भी आया। और ऊपर से भी कंडीशन भी ऐसी आई, तो एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहाना भी मिल गया कि कंडीशन थोड़ी सूटेबल नहीं थी बैटिंग के लिए। अर्ली ऑन स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो इसलिए बॉलें ज़्यादा भी ले ली। बट होपफुली इस चीज़ से निकल सकें और बेटर कर सकें, जो हम सब बात कर रहे हैं ये फ्रेंचाइज के लिए भी और पाकिस्तानी टीम के लिए भी। अहमद भाई आपसे पूछूंगा, एक बात बताइए, एक होता है एक पर्पल पैच जिसमें मतलब परफॉर्मेंस कर रहा होता है बैट्समैन, एक दौर आता है जिसमें आपका हर शॉट चल रहा होता है, आपकी ऐश भी छक्का, फिर एक आता है रफ पैच जिसमें आपकी इनिंग्स नहीं चल रही होती, सीधा बॉल भी विकेट पे लग जाता है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है बंदा। लेकिन मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं, वो जब अपने पीक से निकलते हैं, डाउनफॉल की तरफ आते हैं, तो कहते हैं शायद हमारी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, अब हमें रिटायर हो जाना। कितना बड़ा रफ पैच हो, कितना रफ पैच कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए कि यार ये अगर 2 साल में भी ना हो या 3 साल में भी ना हो, इसका मतलब ये है कि अब नहीं होगा। ऐसा होता है क्रिकेट में? आई मीन ये तो क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है कि रफ पैच कितना बड़ा आप बर्दाश्त कर सकते हैं। शायद अगर आपके पास इस तरह के प्लेयर होते, गालिबन आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मैं खुल के अपनी बात कर। हाँ, अगर आपके पास शायद बाबर आजम अगर कप्तान ना होते, कोई और कप्तान होता, तो वो उनको इस तरह की क्रिकेट खिलाता ना। वो 5 साल जो एज अ कैप्टन उन्होंने खुद कप्तान बन के खेली है कि पहले 15 ओवर जो है ना वो हम खेलेंगे, यही हमारा स्टाइल ऑफ प्ले है, और उसके बाद नीचे से आई जो फॉर एग्जांपल फवाद आलम आ रहा है मारो, नवाज आ रहा है मारो, इमाद आ रहा है मारो, इफ्तिखार आ रहा है मारो, शदाब ऐसा नहीं होता है। इस तरह 2 ही प्लेयर नज़र आएंगे स्क्रीन के ऊपर और बाकी टीम का यही हाल होना था जो आज हो गया है। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस तरह फाद ने बात की है, अच्छी बात की है कि आप थोड़ा सा, अगर आपको पिच डिफ़िकल्ट है, अगर आप पुरानी बाबर आजम की जब वो अच्छा खेल रहे थे, आप उनकी इनिंग्स उठा के देखेंगे तो वो इस तरह की पिच को बड़ा ज़बरदस्त टैकल करते थे, वो अच्छी टेक्निक के साथ खेल गए थे। आज की इनिंग में तो आप कह रहे हैं ना कॉन्फिडेंस आया होगा, मुझे नहीं लगता है कॉन्फिडेंस आया होगा। ऐसी इनिंग खेल के कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है,
और डग आउट का कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाता है। पिछले मैच के अंदर जब बाबर आजम आउट हुए तो आप 230 रन बनाने में कामयाब हुए। आप ये देखें कि इनका जो फ्लेयर वाला बल्लेबाज था मोहम्मद हारिस, वो 16वां ओवर चल रहा था और उसने सिर्फ जो है 18 बॉल ही खेले हुए थे और उस पर भी वो 24 पे खेल रहा था। और फिर होता यह है कि पावर प्ले में 27 रन जो है एक्सेप्टेबल है ही नहीं। हाँ। आप साइफर्ट की मैं बात याद कराना चाहूँगा। टिम साइफर्ट बेशक परफॉर्मेंस नहीं की है उन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ माइंडसेट बताना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड में अभी पाकिस्तान गई हुई थी, ओडीआई सीरीज थी, T20 भी नहीं थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश हुई भी थी, घास था पिच के ऊपर, टॉस पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग की और जब प्री मैच में टिम साइफर्ट का इंटरव्यू होता है तो हमारे ज़माने में वो इंटरव्यू होता तो ऐसा हमने ये कहना था कि जी 4 ओवर का मैच है, पिच में मॉइस्चर है, घास है, हम कोशिश करेंगे सर्वाइव करें। लेकिन वो जवान का बच्चा, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे माइंडसेट, वहाँ की जो वेस्टर्न में क्रिकेट चल रही है, वो कहता है कि मैं कोशिश करूँगा क्योंकि घास भी है, स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, बॉलर पे अटैक करूं ताकि उसकी लाइन तितर बितर हो जाए, मैं उसको सेटल नहीं होने दूंगा। तो ये है आजकल की अप्रोच। इसी तरह हर एक इंसान का काम है। बाबर आजम पूरी टीम का ठेका नहीं उठा सकते। बाबर आजम को सिर्फ अपना ठेका उठाना है और अच्छे तरीके से उठाना है। जिन वजूहात से उनको बाहर किया गया वो यही तो थी कि ये बहुत स्लो खेलते हैं, पहले 6 ओवरों में, फिर 6 से लेके 13 ओवरों में भी इनका स्ट्राइक रेट नीचे है, इस वजह से ड्रॉप हुआ है। वो वापस आएंगे तो ऑब्वियसली यूसुफ भाई बैठ के अगर बोल रहे हैं कि हमें 200 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए तो उसके लिए एक इंटेंट भी तो है, लगना ना लगना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है। इंसान है, फॉर्म आती है, हमने कुछ नहीं कहा उन्हें, आज भी नहीं कहते, लेकिन सब बता लिया आपने, मतलब। लेकिन इस इनिंग को आप जस्टिफाई अगर करना चाह रहे हैं पिच का बहाना लगा के, तो ये जस्टिफाई कहीं से नहीं है। नहीं। आज जो मैच हुआ है, चाहे वो डेविड वार्नर खेले हैं, चाहे विंस खेले हैं, जो भी खेले हैं, मुझे लोग नॉर्मली क्रिकेट होती है कि एक दूसरे से अच्छा खेलने की कोशिश होती है। आज दोनों टीमें ये कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे से बुरा कौन खेलता है। तो ये मैच हमें कराची किंग का देखने को मिल रहा है पेशावर ज़ल्मी के साथ। बहुत अच्छा और मुख्तसर सा आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। मेरे साथ मौजूद है अजीका। अजीका, यार बहुत अच्छा बड़ा सा क्राउड आया हुआ है, लड़के लड़कियां, पक्की उम्र के लोग सभी बैठे हुए हैं और सब जानना चाहते हैं आपसे कि भाई जो हम लड़के होते हैं, हम लड़के, सही है, अहमद भाई हो गए, मैं हो गया, ये भाई हो गए, तो हम लड़के ये समझते हैं कि ख़वातीन को इम्प्रेस करने के लिए उनको लगता है कि हम पान खाएंगे, लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी, चोरी चकारी करेंगे, बदमाशी से इम्प्रेस। मैं आज लड़की से सुनना चाहता हूँ ख़वातीन को किस तरह के लड़के इम्प्रेस करते हैं, मोहब्बत में नहीं, मतलब कि यार ये बड़े अच्छे जेंटलमैन आदमी है, इज अ नाइस गाय, इस तरह से कैसे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हो? क्या क्वालिटीज हो? थोड़ा जोर से आपको कहना पड़ेगी आज क्वालिटी। क्या क्वालिटीज हो? अच्छा, नंबर 1 आई थिंक सबसे पहले तो इंटेलेक्ट बहुत ज़रूरी है, बोंगापन ना हो इंसान में, लड़के में। बोंगी बोंगी बातें ना करते हो वो, उधर देख के बात करो, ये मुझसे मत आपको बात देख करो। के बोंगी बोलिए, बोंगी क्यों बातें बोल ना रहे हैं? करते हो लड़के, तो आई थिंक लड़कियों को वो ज़्यादा अच्छा, attract बोंगी बातें करते क्या हैं। होती है? मुझे एक बोंगी बात करके दिखा दे। क्या होती है बोंगी बात? इमेच्योर बातें हैं, बचकाना हरकतें ये तो आप हैं, सिनोनिम्स बता रही हैं, बचकाना एक एग्जांपल दें, ये वाली बात बचकाना है, फॉर एग्जांपल दे ना, अच्छा चले मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल। बचकाना बात दें। बचकाना बात जैसे ये हो गई कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हो। हाँ, कहाँ गई थी, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, इतने मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। 1 घंटे से कहाँ थी तुम। ये आई थिंक ये वाली बहुत बातें आपको बचकाना immature- सही बातें बात, हैं, ठीक है। immature हैं ये। सही है। ये विद टाइम लोग ओवरकम करते हैं, बट इनिशियली जब आप रिलेशनशिप्स वगैरह में होते हैं तो ये हो जाती है। दूसरी, दूसरी है आई थिंक लड़कियों को बोलने का बहुत शौक होता है, अमूमन लड़कियों को अमूमन हाँ। बोलने का शौक होता है, ठीक है। तो उन्हें कोई सुनने वाला भी चाहिए होता है, लेकिन अगर लड़के ही बहुत ज्यादा बोल रहे हों तो फिर आपको लगता है लड़कों को कम बोलना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़कों को लड़कियों की सुननी चाहिए ज्यादा बनिस्बत बोलने की। हम सुनते रहे। सुने, भाई। बोलें भी अपनी, लेकिन उनकी भी सुने, क्योंकि उनको ज्यादा शौक है बोलने का। और वो कहा जाता है ना कि लड़कियां जो हैं वो अक्सर बातों में आती हैं। बातों में आ जाती है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बातें बेतुकी भी ना हो। काम की बातें उनमें काम आना की चाहती बात है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि लड़के मर जाएं। ओ हाँ, तुझे ठीक है आप। लगे जाओ आपका। खामोश रहे, इमेच्योर बात नहीं करें, हाँ, इमेच्योर बात immature। नहीं करें। हाँ, ये तो जी। कंसर्न भी तो हो सकता है ताबिश, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या जी। लड़की है या मेरी वाइफ है, कोई भी है, वेयर आर यू, लुक एट द टाइम, अभी तक घर क्यों नहीं आई, यू नो बच्चे कहाँ हैं, तो ये तो कंसर्न भी तो है। कंसर्न। बोंगी बात नहीं बताई आपने, कंसर्न होना चाहिए, अप्पू ना बने। बोंगी बात नहीं बताई आपने।
भाई लूजर ना बने कोई। नहीं कोई एक बोंगी बात जिस तरह अब ये बात तो आपने ऐसी कर दी। अब्बू होते हैं, अब्बू सबके अब्बू। तो अब्बू पूछते हैं कहाँ थे, हमसे भी पूछते हैं अब्बू। हाँ। तो हम अब्बू को बोला अब्बू बोंगी बात नहीं करें, ये बोल दूंगा। अब्बू काफी है ना। बोलेंगे ज़रा बढ़िया बात है। बोंगी काफी बात है। बताइए प्लीज। मेरे ख्याल से बोंगी बात आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। ये अच्छा था, ये अच्छी बात की आपने। बहरहाल ये दो इमेच्योर ना हो, कम बोले, सुनता रहे, लाश सुनता हो, नहीं बिल्कुल रहे। लाश हो बस। लड़कियों की भी सुने और ज्यादा सुने, कम लड़कियों की बोले और ज्यादा भी ज्यादा सुने, सुने। भी सुने। हाँ, उसके मुझे बाद जो- उसका जवाब मुझे दें। जो फील आई है इंटेलेक्ट को उन्होंने आपको कहा feel आ गई? कि उनके पास ये बेसिकली कि उनके पास इनफ टॉपिक हो जिंदगी के अंदर, अवेयरनेस और नॉलेज हो जिस पे वो गुफ्तगू कर सकें, इधर उधर की आए बाएं शाये ना करें। छोटा सा एक जवाब था, उसको क्या आप बात बहुत है, दूर क्या खींच बात के ले है, गई। क्या बात। आपकी काश आप तरह ना लड़की आपसे होते। सीख रही हूँ आजकल वाह मैं। वाह वाह, लड़की हो। Third वाह condition। वाह 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 वाह। तीसरी कंडीशन क्या है? हाँ, तीसरी आई थिंक आजकल सोशल मीडिया को लेके हम्म। फालतू के फ्लेक्सेस। कैसे एग्जाम्पल? स्टेयरिंग चला पे, ठीक है, हाथ है, घड़ी की पिक्चर है, स्टेयरिंग का लोगो है, उसकी पिक्चर है, ओके ठीक और है। ये जो खवातीन हैं, यहाँ झुमके की पिक्चर है, बैग की पिक्चर है, जूते की पिक्चर है, नाखून की पिक्चर है, आंखों की पिक्चर है, नाक की पिक्चर है, फोटो की पिक्चर है। हम तो सिर्फ हाथों में घड़ी की पिक्चर है भाई, एक हाथ है वो भी। इसके अलावा और भी आती हैं पिक्चर्स, जैसे कि जैसे कि आपको दिखाया जाता है जी, एक अलमारी है, कोई सेफ है, उसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, एटीएम से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये कौन से कहाँ फ्लेक्सेस से हैं? निकालें पैसे हम? ये कौन जब से, ATM से लेकिन ही ये निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पे डालने वाली कौन सी चीजें हैं? आप बताएं, कोलंबिया से आए हुए मेहमान क्या कह रहे हैं? नहीं, बंदे को भूख लगी हो, खाना ऑर्डर टेबल पर, रुको 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 पिक्चर लेनी है। ओ भाई भूख लग रही है, लेडीज करती हैं, भूख ladies लग रही है, करती हैं। पिक्चर नहीं नहीं रुको, उस चक्रों में बैटरी भी डेड हो गई, चार्जिंग तक भी रुको, मक्खी चार्ज पहले खा होके गई आएगा खाना। वो खाना, मक्खी खा गई, सारा कुछ यार, गाया से आप- उधर ही रह गए थे, यार काम पाएगा। देखिए ये सारा फैशन एंड लाइफस्टाइल। भाई अच्छा किस फैशन, किस बैच जब में तुसी लग करो गए तो हैं। फैशन एंड लाइफस्टाइल, हम करें तो बोंगी है यार।